नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चोरों का आतंक जारी। राजेंद्र नगर में कारोबारी के घर का ताला तोड़कर 2 करोड़ से ज्यादा पर किया हाथ साफ। हेमंत सरकार का 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर कन्वॉय चालक एक बार फिर आंदोलन की राह पर। 24 घंटे के भीतर बैटरी चोरी करने वाले धराए, बैटरी बरामद। रफ्तार का कहर, स्टंट करना पड़ा महंगा। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, एक की घटनास्थल पर मौत, दूसरा गंभीर। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। शहर में चोरों का आतंक बदस्तूर जारी है। राजेंद्र नगर साक्षी में चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। यह रहने वाले कारोबारी अजय मोदी के बंद घर का ताला तोड़कर कुल 2 करोड़ 10 लाख के नकद व जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक परिवार समेत सिंगापुर गए हुए थे। साक्षी थाना अंतर्गत राजेंद्र नगर में चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां चोरों ने कारोबारी अजय मोदी के घर में करीब 2 करोड़ 10 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि अजय मोदी बीते 29 सितंबर को बेटे के पास सिंगापुर गए थे। लौटने पर देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। उसमें 1.5 करोड़ की ज्वेलरी और 50 से 60 लाख नकद गायब मिले। सूचना मिलते ही साक्षी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आज ही वे सिंगापुर से लौटे हैं। लौटने पर देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। तलाशी लेने पर पता चला कि घर के सारे जेवरात और नकदी गायब है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यहाँ से 29 तारीख को दोपहर में 2:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और 2:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए और हम लोग वहाँ दिल्ली से सिंगापुर गए थे घूमने के लिए, बच्चे का खुशी के लिए। तो और इतने साल भी हो गए थे इसलिए हम कहीं गए नहीं। तो बोला कि पापा वहाँ जाना है, चलेंगे। तो बोले चलो। फिर वहाँ से हम दर्शन के लिए वृंदावन आए और वृंदावन का दर्शन करने के बाद हम लोग आज यहाँ सुबह 11 बजे पहुँचे हैं और दरवाज़ा खोले हैं मेन गेट का और रूम खुला हुआ था। बत्तियाँ 1-2 रूम में जली हुई थी। हम लोग जब अंदर घुसे, मेरा बेटा पहले घुसा था, हम नीचे से सामान लेके आ रहे थे, तो मेरा बेटा एकदम थक हो गया, पापा पहले इधर आइए। बोले क्या हो गया, तेरा कमर में चटका लग दिया क्या? हम लोग अंदर घुसे, जब तक देखें सारा चीज़ बिखरा हुआ है, एक भी ज्वेलरी नहीं है, ना कैश है। कितने का सामान किया? कितना 15 लाख का तो ज्वेलरी था, वो 15 लाख का, 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, और करीब 50 से 60 लाख रुपया अपना कैश था। झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार अपने 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस प्रायोजन में सरकार ने 12 अक्टूबर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार 3 साल पूरे करने जा रही है। इसको देखते हुए सरकार ने राज्य की जनता के लिए चल रही योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के उद्देश्य से आगामी 12 अक्टूबर से 2 चरणों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। पहले चरण की तैयारियों को लेकर राज्य का प्रशासनिक महकमा कमर कस चुका है। इसी निमित्त सोमवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय से सरकारी योजनाओं से संबंधित जागरूकता रथ को जिले के सभी 11 प्रखंडों के लिए रवाना किया गया। उपायुक्त विजया जाधव ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि 12 अक्टूबर से शुरू हो रहे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से इस जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इसमें 2 फेजेस में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होंगे। फर्स्ट फेज़ 14 तारीख तक है और उसके बाद छठ के बाद 2 नवंबर के बाद से दूसरा फेज़ ऑर्गेनाइज है।
तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि प्रसार प्रचार हो, लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिले और जिन जिन शिविरों में ये स्थानों पे शिविर लगाया जाएगा वहाँ इस तरह से छऊ नृत्य हो गया या पथनाट्य हो गया, इस तरह से नाट्य कलाकृति के द्वारा सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। न्यूनतम वेतन की लंबित मांगों को लेकर टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार को उन्होंने जिला मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। टाटा मोटर प्रबंधन हाय हाय, टाटा मोटर प्रबंधन हाय हाय, न्यूनतम मजदूरी देना होगा, न्यूनतम मजदूरी देना होगा, हर जोड़ के टक्कर में लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर आवाज नहीं उठाऊं, हम लोगों ने अपना खून जलाया है, परिवार को लेकर बैठा, मजबूर कर रहे हैं व्यवस्था की, फिर हम लोग बैठे। और आदरणीय हमारे डीसी महोदय ने इनके नीचे स्तर का जितने अधिकारी बेईमान है। पिछला बार क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन नहीं, आदेश मिला था डीसी महोदय का, कानवाई चालकों को न्यूनतम मजदूरी टाटा मोटर दे। जब न्यूनतम मजदूरी देगा तो सरकार जो तय मजदूरी जो है अति कुशल का वो देना है, 8.30 बोनस देना है। कुल कितने लोग हैं? नहीं देगा भाई। अभी क्या मांगे आपने? हम लोग वही बात को लेके आए कि कब लागू होगा। खड़ी हाईवा से बैटरी चोरी करने के 24 घंटे के भीतर कांड्रा पुलिस ने 2 चोरों को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और चोरी गई बैटरी भी बरामद कर ली गई है। सरायकेला जिले के कांड्रा थाना पुलिस ने बांधकुली स्थित अजय गोराई के ईंट भट्टा में खड़े हाईवा से बैटरी चोरी मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधकर्मियों के नाम राहुल कालिंदी और राजीव महतो है। पुलिस ने अपराधकर्मियों की निशानदेही पर चोरी की 2 बैटरी बरामद की हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद महतो ने बताया कि चंद्रशेखर नायक द्वारा कांड्रा थाना में शनिवार को एक मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले पर त्वरित अनुसंधान हेतु वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर कांड्रा पर एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी टीम द्वारा अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। बीते कल दिनांक 8/10/2022 को चंद्रशेखर नायक नामक एक व्यक्ति एक आवेदन दिया कि उसके ईटा भट्टी पर जो हाईवा गाड़ी खड़ी थी उसका बैटरी चोरी कर लिया, 2 बैटरी चोरी कर लिया। तो हम इस संबंध में कांड दर्ज कर और अनुसंधान प्रारंभ किए और एक पुलिस टीम गठित की गई वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार। उस टीम के द्वारा एक राहुल कालिंदी नामक व्यक्ति को गुप्त रूप से पकड़ लिया गया और उसके निशानदेही पर एक राजीव महतो उसके साथी तथा दोनों चोरी गई बैटरी को बरामद की गई। रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला, जिसके तहत सोनारी कदमा लिंक रोड में बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बाइक चला रहे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं। इन दिनों रैश ड्राइविंग और स्टंट का फैशन सा चल निकला है। आए दिन लड़कों की टोली को हाई स्पीड बाइक से स्टंट करते देखा जा रहा है। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। नतीजा सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। जुलूस ए मोहम्मदी में शामिल होने आए युवकों की टोली ने सोनारी कदमा लिंक रोड पर रैश ड्राइविंग शुरू कर दी। करीब 10 की संख्या में बाइक्स थी और हर बाइक में 2 या 3 लोग सवार थे। कदमा लिंक रोड पर बाइक तेज रफ्तार में होने के कारण अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। घटना के बाद लोगों ने तीनों को एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां पर डॉक्टरों ने आमिर नामक युवक को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया, जबकि खुर्शीद और अख्तर की हालत गंभीर बनी हुई है। टाटा मोटर्स की ठेका कंपनी बीवीजी द्वारा मजदूरों को पूर्ण वेतन नहीं देने के विरोध में टेल्को मजदूर यूनियन आंदोलन का ऐलान कर चुका है। इस मुद्दे को लेकर उप श्रमायुक्त के पास भी आवेदन दिया था, लेकिन इसका भी लाभ मजदूरों को नहीं मिला। इस ठेका कंपनी के अंतर्गत लगभग 50 ऐसे ठेकाकर्मी हैं जिन्हें पूरे महीने भर में केवल 1 सप्ताह का ड्यूटी दिया गया, जबकि वे तमाम कर्मचारी 10 वर्षों से ज़्यादा समय से यहाँ कार्यरत है और ये सिलसिला लगभग 9 महीनों से जारी है। कांग्रेस हम लोग आपको बताए इसकी
भी हमारी योजना है कि टेल्को प्रबंधन को प्रेस के माध्यम से पहले इसकी सूचना जाए, वो प्रेस के माध्यम से छप करके वो देखे कि ऐसा कार्यक्रम हो रहा है मेरे खिलाफ। उसके बाद हम लोग, इन्होंने कहा ना कि लिफलेट के जरिए दूसरा चरण में हम लोग तमाम टाटा मोटर के गेटों में उसको बांटेंगे। जम्मू अखाड़ा समिति द्वारा 25 नवंबर को मंदिर प्रांगण में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर चयनित 7 जोड़ों को हिंदू रीति रिवाज के साथ वैवाहिक बंधन में बांधा जाएगा। इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान समिति ने दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में कई एक ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण छोटे रूप में भी विवाह को संपन्न नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें सहायता एवं समाज के प्रति अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने हेतु इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है। 10 नवंबर तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसके बाद 7 चयनित जोड़ों के परिवार के रजामंदी के साथ विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न होगा। श्री श्री बजरंग विजय मंदिर जम्मू अखाड़ा भालूबासा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और आए हुए सभी प्रेस के बंधुओं को इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। उद्देश्य ये हमारे अखाड़ा प्रांगण में आगामी दिनांक 25 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को सामूहिक विवाह समारोह कराने का निर्णय लिया है अखाड़ा समिति के द्वारा। और इस विवाह समारोह में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 जोड़ों का विवाह कराने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के राजनीतिक गुरु रह चुके उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के निधन पर उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की है। निधन की दुखद सूचना मिली है। मैं काफ़ी मर्माहत हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जो अपने शिष्य को, शागिर्द को बहुत ऊपर देखना चाहते हैं, उनको निरंतर आशीर्वाद देते हैं। मैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। 2 दिवसीय सरना कप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब सरायकेला की महाली ब्रदर्स की टीम ने जीती है। संघर्षपूर्ण फाइनल मुकाबले में उसने उलीडी की टीम को 1-0 से मात दी। 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच का निर्णय पेनल्टी शूटआउट के द्वारा हुआ, जिसमें सरायकेला की टीम महाली ब्रदर्स ने जमाई राजा उलीडी की टीम को 1-0 से हराते हुए टूर्नामेंट को जीत लिया। वहीं दूसरे स्थान पर जमाई राजा उलीडी, तीसरे शांति बॉयज़ क्लब बिरसा नगर और चौथे स्थान पर PMRC देवधर की टीम रही। बेस्ट डिफेंडर का पुरस्कार जर्मन 2 को, बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार बस्ती बेसरा को, बेस्ट डिसिप्लिन टीम का पुरस्कार RC मेमोरियल ओडिशा और हीरो ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जमाई राजा के खिलाड़ी मोनी को दिया गया। विशेष बच्चों की संस्था जीविका के बच्चों ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने हाथों से दीपावली के लिए परंपरागत दिए और मोमबत्तियां बनाई है, जिसकी बिक्री प्रदर्शनी लगाई गई है। सिल्वर और साल भर ऐसे स्पेशल बच्चे दिवाली के दिए बनाते हैं और ये इस दिवाली के करीब आकर उनका सेल लगता है, जिसमें करीब 1.5-2 लाख का दिया सेल होता है और वही दिए से उसी रेवेन्यू से हमारा पूरा स्कूल चलता है पूरे साल भर। हम लोग किसी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट से कोई मदद नहीं लेते हैं और ये बहुत सुखद समाचार है। इनका दिवाली के दिए बनाए बहुत अच्छे हैं। हम लोग ट्रेडिशनल दिए बनाते हैं। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल बनाने की मुहिम में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जुट गई है। 12 अक्टूबर से राज्य में शुरू हो रहे आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल बनाने की मुहिम में अब झामुमो जुट गई है।
सोमवार को जमशेदपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मोहन कर्मकार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 तारीख से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम में पार्टी के एक कार्यकर्ता, नेता और विधायक शामिल होंगे और अपने अपने क्षेत्र के लाभुकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उक्त कार्यक्रम में सुविधानुसार पार्टी के स्थानीय विधायक भी शामिल होंगे और लाभुकों को उनके अधिकार की जानकारी देंगे। और खास करके हमारे इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से जो योजनाएं इस राज्य के भीतर में चलाई जा रही है और खास करके उस योजना का लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए विगत दिन हम लोग केंद्र कमेटी का बैठक किए थे और इस केंद्र कमेटी के बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा हुआ और सभी जिला को एक प्रकार से गाइडलाइन दिया गया और उसी गाइडलाइन के तहत आज हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी का भी ये बैठक हुआ है और इस बैठक में सभी प्रखंड को भी बुलाया गया था। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस सिंहभूम के लिए दिया गया है, पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। याफी e-motors and exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi e-motors and exclusive electric vehicle showroom.
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.